नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का एकादशों अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है देवासुर संग्राम की समाप्ति। तो इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि देवासुर संग्राम प्रारंभ क्यों हुआ था। अगर आप इससे पूर्व के वीडियो को आप लोगों ने सुना होगा तो आपको जो है वो समझ में आएगा, और जो लोग नहीं सुने होंगे उसके लिए है कि मैं थोड़ा सा विषय वस्तु को थोड़ा सा मैं पूर्व वाला जो है वो आप लोगों के सामने रख देती हूँ, ताकि जो है वो आप आगे के विषय को समझ सके, है ना। तो देवासुर संग्राम होता है देवता और दैत्यों के मध्य, और ये संग्राम इसलिए होता है कि इनको जो है वो सोम रस जो अमृत होता है, सोम रस नहीं, जो समुद्र मंथन करने के उपरांत जो अमृत निकला था, वो अमृत का भाग जो है वो इन्हें नहीं मिल पाया था दैत्यों को, जिसके वजह से दैत्य लोग बहुत क्रोध में आ गए थे और युद्ध करना प्रारंभ कर दिए थे देवों के साथ। और वही युद्ध को जो है वो देवासुर संग्राम के नाम से अभिहित किया गया है ना। तो ये युद्ध को हम लोगों ने इससे पूर्व के अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से युद्ध हुआ दोनों के मध्य। दोनों का ही पलड़ा जो है वो बहुत भारी था। कभी ये उन लोगों पे बहुत ज़्यादा मतलब कि भार पड़ जा रहे हैं, तो कभी वो पड़ जा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों ही बहुत बढ़ चढ़ के युद्ध किया। अब जो है इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस संग्राम का जो है वो समापन होता है ना। क्योंकि युद्ध तो कंटिन्यू चलेगी ही नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी का अंत में जो वो हार जीत होती ही है। तो हार किसकी होती है और जीत किसकी होती है और किस प्रकार से होती है, ये आप लोग भी सुनिए और न्याय कीजिए कि क्या सही था और क्या होना चाहिए। तो ये सभी बात है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। देवता लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि दैत्य लोग ना बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली इट मीन्स कहने का मतलब है कि विद्या से भी और बल से भी, बुद्धि से भी, सब तरह से वो लोग विद्वान थे, बलयुक्त थे, बुद्धि युक्त थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। देवता लोग जो है वो उनकी शक्तियों से काफ़ी जो है वो परेशान में आ गए थे, बहुत दिक्कत में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे कि हम लोगों का क्या होगा। तो भगवान तो उन्हीं की मदद करते हैं। जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण करते रहता है, जो व्यक्ति सदैव भगवान की कीर्ति यश का गान करते रहता है ना। तो देवता लोग ये कार्य किया करते थे हमेशा, और दैत्य लोग ये काम को नहीं किया करते थे, जिसके वजह से भगवान जो है वो दैत्यों को मदद नहीं किए, देवताओं को मदद किए, है ना। तो बिना कारण ही देवता थी भगवान को, तो जो भगवान श्री हरि है उनको तो इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको जो है वो मदद करना उनका कर्तव्य था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री हरि ने देवों को जो है वो बिना कारण ही की कृपा किया, है ना। और कृपा करने के वजह से देवताओं की जो अंदर की घबराहट थी, डर था, वो दूर हो गया। उनमें नवीन उत्साह का संचार हुआ। उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ जो है वो साक्षात परमात्मा जो है वो है, तो फिर हमें किसी चीज़ की डरने की बात नहीं है। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, जिन जिन दैत्यों से इंद्र, वायु आदि देवता लोग आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे, क्योंकि उनके पास शक्ति आ गई है, भगवान साथ में है। तो उनको जिन जिन दैत्यों से आहत हुई थी, उन सभी दैत्यों को जो है वो दैत्यों को मारने लगे, उनको जो है वो उनके साथ जो है वो युद्ध करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने जब बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तो सारी प्रजा में क्या हुआ, हाहाकार मच गया। क्योंकि इससे पूर्व में
दैत्य लोग पूरा भारी पड़े हुए थे देवताओं के प्रति, समझ रहे हैं ना। देवता लोग कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन अब देवता लोग के साथ भगवान श्री हरि ही स्वयं मदद कर रहे हैं, तो वो लोग तो कमज़ोर पड़ ही जाएगा। तो जैसे इंद्र जो है वो वज्र को उठाया दैत्य को मारने के लिए, दैत्यराज बलि को मारने के लिए, वैसे ही सभी प्रजाओं में जो है वो हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपनी शक्ति की महत्ता पता थी, उनको उनके पास बुद्धि थी, विद्या थी, ज्ञान सब कुछ था, इसलिए वो निर्भय होकर युद्ध भूमि में विचर रहे थे। जब इंद्र ने वज्र उठाकर उन पर प्रहार करने की चेष्टा कर ही रहा था, उस टाइम राजा बलि जो थे, जो दैत्यों के राजा थे, वो बिल्कुल निर्भय पूर्वक होकर युद्ध भूमि में वो विचरण कर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, क्या कहा इंद्र ने तिरस्कार करते हुए? कहा कि मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है। नट को देखे हैं, सर्कस दिखाता है और छोटा छोटा सर्कस दिखाता है लोगों को, और अपने जादू से जो है वो क्या कहता है, अलग अलग तरह का नट खेल खिलवाता है और लोगों से पैसा लेता है। ठीक वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि दैत्य लोग बहुत मायावी होते हैं और उन माया के चालों से जो है वो पूरा इन लोग पे भारी पड़ गया था दैत्य लोग। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि तुम जो है वो हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है माया के चालों से। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो मूर्ख माया के द्वार स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है, जो मूर्ख माया के द्वारा, इंद्र जो है वो दैत्यों को कह रहा है कि जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पलट देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख लो। ऐसा इंद्र बोल रहे हैं। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। ये तो सब काल के अधीन है, और जो लोग काल के अधीन होकर जो लोग युद्ध करते हैं, उन्हें जीत, हार, यश, अपयश, मृत्यु, जीवन मिलती ही है। इससे ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजयी होने पर हर्ष फूल उठते हैं और न तो अपकर्षित हार अथवा मृत्यु से शोक के वशीभूत होते हैं। जो विद्वान जन होते हैं वो इन दोनों के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। समझ गए हैं ना? तुम लोग इन तत्वों से अनभिज्ञ हो, ऐसा एक दैत्य राजा कह रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दैत्य लोग अनपढ़ हैं? नहीं, दैत्य लोग भी उतने ही बुद्धिमान था जितना देवता लोग थे। बस देवता लोग भगवान श्री हरि की कीर्तन गुणगान किया करते थे और ये लोग थोड़े अपने मद में रहा करते थे। यही दोनों में डिफरेंस है। तुम लोग, बलि फिर आगे कह रहा है कि तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। तुम हमारे मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए अर्थात लज्जित हो गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक
खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन ना कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। बलि के एक बहुत बड़े हितैषी थे, मित्र थे, जिसका नाम था जंभासुर। जब बलि गिर गए पृथ्वी पे रथ के सहित, तब जो है वो जंभासुर आता है। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। मित्र हो तो ऐसा। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान बोलते हैं कॉलर बोन को, है ना, तो जत्रु स्थान पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। कौन महाबली? तो वही जो जंभासुर था, जो दैत्यराज महाराज बलि का मित्र था जंभासुर। वो जंभासुर जो है वो इंद्र से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया था और वो जो है वो इंद्र के जत्रु स्थान पर प्रहार किया अपने वज्र से। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। ऐरावत किसका सवारी था? इंद्र का। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। उसी समय इंद्र का सारथी मातली हजारों घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत इंद्र रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमूची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मुसलधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। कौन लोग? जंभासुर के जितने भी परिवारजन थे, है ना, भाई बंधु थे, वे सब। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद कर डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमूची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। कौन? नमूची। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक डालते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया था। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल परेशान हो गए थे और रोने और चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में एक नाविक एक व्यापार के नाव टूट जाने पर स्थिति होती है, वैसे ही उन देवताओं की स्थिति हो रही थी। परंतु
थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़ों से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तो बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरे ओर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र से महाबली वृत्रासुर का वध किया गया था और उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसी वज्र से नमुची के गले के त्वचा भी बाल बाका नहीं हो पाया। जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। इंद्र को बहुत अभिमान था उस वज्र से कि यह वज्र से वो हर इंसान मर सकता है जो अत्यंत बलशाली से भी बलशाली हो, लेकिन नमुची का बाल बाका भी नहीं कर सका। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतारे थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है, तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के तहत क्या कहा गया, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मारा जा सकता है और न ही गीली वस्तु से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न हो सकेगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता के साथ विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है और गीला भी है, इसलिए उसे ना सूखा कह सकते हैं और ना ही गीला ही कह सकते हैं। अतः
इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमूची का सिर काट डाला। देखिए एक समुद्र का फेन का कितना महत्व है। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नृत्य करने लगी, नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसा ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी को जीने का अधिकार है। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि कर दी है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान करते रहे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया, जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य स्पर्श करते हुए ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते ही संसार में जीवन, मृत्यु, जय, पराजय आदि उलटफेर होते ही रहे। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कुछ कारणवश से मुझे समाप्त करना पड़ रहा है। मैं अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ाऊंगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय।